रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे पास समर्पित हेल्थ पार्टनर नवीन वैष्णव जी। नवीन जी पिछले 5 सालों से जियो परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस दौरान इन्होंने 1300 से भी अधिक मरीजों को जियो के जरिए बेहद स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। आइए सीधे उनके उनसे जानते हैं कि जियो के साथ उनका ये शानदार सफर कैसा रहा। नवीन जी का स्वागत है। आप कृपया हमारे हेल्थ पार्टनर्स को अपने बारे में बताइए सर। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पूजा जी, जो मुझे बहुत ही बेहद खास बोला है आपने। बिल्कुल सर, थैंक आप यू। खास हैं हमारे लिए। और थैंक यू जियो इनोवेशंस, जिसकी वजह से मैं आज हूँ जहाँ पे भी हूँ। और आज जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आप सबसे जुड़ने के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैंने जी 2021 में जियो से जुड़ा था मैं। तब मैंने अपना क्लिनिक शुरुआती स्टार्टअप मैंने किया था एक गांव में, बहुत ही छोटे से गांव रिमोट एरिया में शुरू किया था। पर फिर मुझे लगा कि इसका स्कोप तो और भी ज्यादा वाइड है, इसको और भी ज्यादा कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने पास के शहर के अंदर मैंने अपना क्लिनिक शिफ्ट किया है। और कंपटीशन की बात करूं तो मेरे क्लिनिक के आसपास 20 किलोमीटर के रेडियस में 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे इसी सिटी के अंदर कम से कम 15-20 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो वगैरह सब कुछ है। फिर भी मरीजों का विश्वास जीता है, उनसे उनका ट्रीटमेंट किया है। उसके पीछे टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, साथ में डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर और पूरी जियो की टीम है। उसकी वजह से हम इसको सक्सेसफुली कर पाए हैं। अभी तक हमने लगभग 2000 कंसल्टेशंस करवा दी हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें कि सारे लगभग पीडियाट्रिक से लेके साइकेट्री, डर्मा वगैरह सब, और रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और क्लिनिक, आप और मेरे से कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। बाकी आई एम 100% सेटिस्फाइड विद जियो। और जी सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। सर, जैसे कि आपने बोला कि आप 2000 से करीब पेशेंट दिखा चुके हैं। तो सर, आपका कुछ ऐसे केसेस महत्वपूर्ण केस आप बता सकते हैं कि जिनको हमारे जियो के डॉक्टर्स के द्वारा काफी रिलीफ मिला हो, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिला हो? तो कुछ ऐसे केस हैं तो आप बता सकते हैं सर। मैम, अगर आप कह रहे हैं जैसे 2000 टोटल कंसल्टेशन हुए हैं और 1300 पेशेंट्स दिखाए हैं। जी तेरह जी सौ मेरे हिसाब से बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे। जी छोटा सा एक एग्जांपल दूं तो शायद 6 महीने पहले एक माता जी आए थे, 65 ईयर ओल्ड। उनको उनके घर वाले अटेंडर्स लेके आए थे। उस टाइम जी में वो डेलीरियम में, थोड़ा अल्टर्ड सेंसोरियम में थी, लगभग बेहोशी जैसी हालत थी, स्वेटिंग हो रही थी, ये थी। तो हमने थोड़ा उनसे पूछा क्या है, कि डायबिटिक है। हमने तुरंत उनका ब्लड शुगर किया तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर थी वो, उस वजह से हो रहा था। तो इमिडिएटली हमने कंसल्टेशन करवाया और उसको डेक्स्ट्रोज 25 या जो भी सर ने एडवाइस किया वो दिया। और पेशेंट वाज फाइन। विद इन 20 to 25 मिनट्स पेशेंट खुद चल के गई। तो ये अपने आप में अपने को तो पता है कि एक छोटी सी डेक्स्ट्रोज लगाई, मगर मरीज और मरीज के अटेंडर्स के लिए वो एक मैजिक था कि भाई ये हमारे पास में, अगर हम 10 मिनट भी लेट हुए होते तो शायद वो कुछ भी हो सकता था। क्योंकि उनको बिल्कुल। आसपास अस्पताल पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो लगता, हैवी ट्रैफिक वगैरह ये। तो ये सही टाइम पे सही डायग्नोस करके सही ट्रीटमेंट दे दिया, तो उससे उनकी जान बच गई। तो वो लेडी आती रहती है, जब भी आती है बड़ा थैंक यू बोलती है। फिर डायबिटिक पेशेंट है वो, तो हम उसको काउंसलिंग करते हैं, उनका ट्रीटमेंट किसी और से चल रहा है। पर जब जब भी होता है तो हम उनको प्रॉपर उसी फिजिशियन या एंडो के पास हमने भेजा और उनकी डोज को मॉडिफाई करवाया। उसके बाद से उनको इस तरह की दिक्कत नहीं हुई। उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत बहुत मैं कह सकता, जो मुझे याद नहीं। हमने काफी, स्पेशली डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर इज एक्सीलेंट, जी जी वंडरफुल। उनको उनको 40 to 50% का काम मैं करके देता हूँ, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से। और विद इन 1 to 2 मिनट्स सर अटेंड करते हैं। और अभी तक जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो अपन क्रिकेट में बोलते हैं, मतलब 90 से प्लस ही है। आज दिन तक मेरे हिसाब से कोई पेशेंट मिस डायग्नोज नहीं हुआ हमसे। बिल्कुल सर। और सर, जैसे कि पेशेंट को रिलीफ मिला, वो ठीक हो गए, तो उनकी फैमिली का क्या फीडबैक रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा सर? फैमिली खुश है, उसके अलावा फैमिली के पेशेंट दूसरे आते ही हैं हमारे पास। और धीरे धीरे पेशेंट बढ़ ही रहे हैं हमारे। एक ठीक होता है तो उसकी फैमिली से दूसरे लोग भी आते हैं। जी और जी अच्छा रेस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
जी। तो सर जैसे जियो के ट्रीटमेंट से मतलब ज जियो में जुड़ने से पहले ये पेशेंट कहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाते थे? मतलब कहाँ जाते थे अपने लिए ट्रीटमेंट सुविधा लेने? हाँ, जियो से जुड़ने से पहले मैम यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर एक तो पेशेंट्स को लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। उसके बाद लोड इतना रहता है मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में कि डॉक्टर उनको पूरी तरह से एग्जामिन भी नहीं कर पाते। उनकी कहानी लिखी और लाइक चैट जीपीटी की तरह उनका प्रिस्क्रिप्शन लिख देते थे। हम जी, लोग ये स्पेशली मैं क्या करता हूँ, जैसे ही पेशेंट आता है उसकी पहले पूरी कंप्लेंट सुनते हैं, उसकी हिस्ट्री सुनते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद एक छोटा मोटा 30 to 40% काम हो जाता है डायग्नोसिस का। जी, और फिर वो प्रदीप बॉस को ट्रांसफर करते हैं तो उनको भी बड़ा इजी रहता है। कई बार लैंग्वेज बैरियर होता है लोगों को जी, समझ में। तो मैंने सर से भी बात करी थी, प्रदीप शर्मा सर से, तो वो बता रहे हैं यार कुछ हेल्थ पार्टनर्स पेशेंट को डायरेक्ट फोन दे देते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से प्रॉब्लम आती है, समझ ही नहीं पाते। तो हर हेल्थ पार्टनर को क्या करना चाहिए, पहले अपने पेशेंट को सुनो, उनकी हिस्ट्री लो, उनको एग्जामिन करो, फिर आपको क्या लगता है उस हिसाब से डॉक्टर को रेफर करिए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। मैं इस पे चाह भी रहा था कि हेल्थ पार्टनर्स की हेल्प कर पाऊं इस तरह से कि आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे काफी जोर देना है। पेशेंट आपके पास आता है तो जब वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसको क्या हो रहा है। लाइक कोई पेशेंट पेट पकड़ के आ रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इसको पेन एब्डोमेन की दिक्कत है। कोई सांस फूलता हुआ आ रहा है तो लग जाना चाहिए कि इसको कुछ ना कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो कार्डियक है कि अस्थमा है, क्या है, वो बात की बात है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको क्लिनिक में ज्यादा स्किल्ड बनाती हैं। सबको काम यही करना है तो थोड़ा पढ़ाई की आदत डालिए। बेसिक एनाटॉमी आपको सबको पता होनी चाहिए, जी, अपडोमन के पार्ट पता होने चाहिए, क्या है, किस तरह के पेशेंट है। तो इस तरह से कभी मेरे हिसाब से कभी मिस डायग्नोस भी नहीं होगा और पेशेंट को अच्छा फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल श्योर है कि हम ऐसा जो नए हेल्थ पार्टनर्स हैं, उनको आपके ज़रिए बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। सर, अभी आपको क्योंकि इतना समय हो गया है, 5 साल से आप जियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सीधा बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन डॉक्टर साहब से बात करवा दीजिए, जैसे आप डॉक्टर प्रदीप से कंसल्टेशन लेते हैं मैम या और भी डॉक्टर से? एक मिनट में मेरा, जी, एक मिनट मैम, जस्ट जी, मेरी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, 10 मिनट में, तो 20 मिनट बाद जी मैम। जी सर। मैं ये पूछ रही थी आपसे, जैसे आप पिछले 5 सालों से जियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी काफ़ी पेशेंट्स आपने दिखाए हैं, काफ़ी पेशेंट आपके पास फ़ॉलो-अप के लिए भी आए। तो कुछ पेशेंट ऐसे होंगे सर जो डायरेक्ट बोलते होंगे कि हमें ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन करवा दीजिए या जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर प्रदीप से आप करवाते हैं कि उनसे बात करवा दीजिए, ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास? नहीं नहीं मैम, ये पेशेंट हमें नहीं कहता। ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन से डॉक्टर को रेफर करना है। ये आई डिसाइड कि मुझे लगता है कि पेशेंट साइकेट्रिक का है तो मुझे साइकेट्रिस्ट को करना है। जी, पेशेंट का कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि उनको पेशेंट के लिए मैं ही डॉक्टर हूँ। जैसे हमारे बिल्कुल, डॉक्टर्स बिल्कुल भी सर। हैं प्लेटफॉर्म पे, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर पेशेंट के लिए आंख नाक कान गला सब हम ही है। हम ही उनको एग्जामिन करते हैं और फिर हम ही जो हमें लगता है मुझे कि इस पेशेंट को उनको रेफर करना चाहिए तो उस तरह से करते जी। और सर जैसे आपने स्टार्टिंग में जियो में पेशेंट्स को दिखाना शुरू किया, तो क्या लोगों का ऐसा भी रवैया रहा कि फिज़िकली डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं, तो उनमें इस पे सर पेशेंट कैसे रिएक्ट करते थे और कैसे आप समझाते थे सर उनको? हैं। ये उनके लिए उनकी काउंसलिंग करनी जरूरी होती है। उसके लिए पहले हम पूरे उनके वाइटल्स लेने पड़ते हैं, पहले उनकी कंप्लेंट क्या है वो करते हैं, फिर उनसे बात करते हैं कि हम एक जी, मीडिएटर हैं, आपको डॉक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग बात करके आपकी बीमारी का पता लगा के उसका इलाज करेंगे। और जब मैडम ऐसा है कि पेशेंट ठीक होने लगते हैं तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। वही बिल्कुल। पेशेंट फिर आपके यहाँ 5 पेशेंट और भेजता है कि आप तो वहां जाइए, वहां ठीक हो। आज हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेडिकल कॉलेज में या मल्टीपल कंसल्टेशन लेके फिर हमारे पास आते हैं कि भाई हम कहीं ठीक नहीं हो पा रहे हैं, फिर आप करिए। ऐसे रिसेंटली अभी एक दो केस आए हैं जो जिन्होंने क्लियर कहा है कि हम काफी जगह जाके आ गए हैं। तो हुँ। बस। जी, बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल, आपने सही बात बोली है कि जो पेशेंट के माउथ टू माउथ एडवर्टाइज़मेंट होती है, प्रचार होता है, बिल्कुल। वही सबसे बेनिफिशियल होता है सर, है ना? हम्म। जी सर। तो सर आपके पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट रहता रहता है डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद? क्या उनका मतलब कुछ सवाल या आपके लिए कुछ क्या पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बता सकते हैं थोड़ा? मतलब मैं क्या बात करता हूँ या सर से क्या बात होती है? पेशेंट का क्या इम्पैक्ट रहता है सर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के बाद?
ठीक होना मैडम, आज के टाइम में सबको ठीक होना है। पेशेंट वांट्स टू बी क्योर। उसको ठीक होने से मतलब है, ऑनलाइन देख रहे हैं या फिजिकल देख रहे हैं, डजेंट मैटर। फिजिकल का जो मैं कह रहा हूँ ना, जो काम हर हेल्थ पार्टनर को आना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास एक अच्छा ये होना चाहिए, स्टेथोस्कोप। आपको लंग साउंड सुननी आनी चाहिए। आप 10 15 20 बार 100 बार अगर आप नॉर्मल लंग साउंड सुनना शुरू करोगे तो अब नॉर्मल भी आपको पकड़ में आ जाएगी। इसमें जी। 2 3 तरह की साउंड्स हैं जो डॉक्टर्स के अपने यहाँ वेबिनार होते रहते हैं, उनसे इस तरह से बताइए। रोंकाई की साउंड क्या होती है, वीजिंग क्या होती है, क्रैप्स क्या होती है, तो उससे क्या कि सामने वाले डॉक्टर्स को बड़ा इजीली हो जाता है कि क्या दिक्कत है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा हर हेल्थ पार्टनर को, एटलीस्ट जो काम। फिर बाकी का काम आगे डॉक्टर्स हैं, तो 50 to 60% काम आपको करके देना है। तभी प्रॉपर डायग्नोस होगा, तभी लोग ठीक हो पाएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपकी प्रैक्टिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जब आप डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन किया आपने? मतलब अलग-अलग तरह के डॉक्टर्स हैं एम्स के या सभी, है ना? तो हाँ आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस में क्या प्रभाव पड़ा इसका? मैडम, मुझे यहाँ एज ए मल्टी स्पेशलिस्ट मान लिया गया है इस एरिया में, क्योंकि जी। यहाँ कोई 11 दिन का बच्चा भी आया हुआ है शायद मेरे यहाँ अभी। रिसेंटली 2 ढाई महीने का बच्चा आया था, हमने उसको भी ठीक किया है। हमने जीरियाट्रिक पेशेंट 100 साल के आदमी आते हैं, उनको भी ठीक करते हैं मरीजों को। और गायनिक पीडिया सब, तो मतलब एक बार ये इस एरिया में ये है कि कुछ भी हो रहा है तो एक बार वंस विजिटेड जियो पाटीदार क्लिनिक, वहां आपको मिल जाए। कई पेशेंट को हम रेफर भी करते हैं। एक डायबिटिक फुट आया, उसका काफी वो था, गैंग्रीनस चेंजेस आने लग गए थे, तो हमने उनको रेफर भी किया, प्रॉपर काउंसलिंग करी, प्रॉपर जगह किया। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। टुवर्ड्स जी। पेशेंट मेरे लिए अच्छा है, और मेरे लिए भी पेशेंट ठीक है, अच्छे हैं। मतलब लोगों में ऐसा हो गया है कि पेशेंट कभी जो कहीं ठीक नहीं होगा वो आपके पास ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसा ये को बहुत कहते हैं, अच्छी पर बात ऐसा है। है नहीं। जहाँ जी, जरूरत है वहाँ करना नहीं पड़ता। जहाँ सर्जरी के लिए हमें रेफर करना ही पड़ता है, कई बार पेशेंट आते हैं सर्जरी का उनका बिल्कुल होता सर। है। सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत अच्छे से बताया। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका रिमेटोलॉजी में अभी कैसा एक्सपीरियंस लिया? हाँ कि मतलब रिमेटोलॉजी में मैंने आपका पेशेंट के बारे में सुना है कि शंकरी देवी जी को आपने मार्च से दिखवा रहे थे, तो बिल्कुल। उनको कितना परसेंट आराम है सर? रिमेटोलॉजी और साइकेट्री में थोड़ा आप बताओ, क्योंकि आपने काफी मरीज दिखाए हैं सर, तो उसमें कैसा आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस रहा सर? शंकरी देवी का अगर मैं बताऊं तो जब मैं वहाँ गांव में था, ये क्लिनिक मेरा 2023 में, शायद 3 साल पहले, तब मेरे पास ये पेशेंट आई थी कि ये कोई झोला छाप की आयुर्वेदिक दवाइयां कोई पाउच खा रही थी, जिसपे ना कोई इंटीग्रेंट से क्या है, वो कंप्लीट स्टेरॉइड दे रहे थे उसको। और तो फिर मैंने उनको काउंसिल किया। उसके हस्बैंड थोड़े पढ़े लिखे थे, मैंने कहा यार ये दवाइयां जो हैं वो पता नहीं क्या है, इस तरह से आप और ज्यादा नुकसान कर रहे हो। एक प्रॉपर र्यूमेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कराइए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से चलिए। तो हमने डॉक्टर एच परे सर हैं, रिमेटोलॉजिस्ट, उनसे शुरू करवाया था। इनिशियली सर ने ट्रीटमेंट शुरू किया, अब उसकी रिमिशन स्टेज आ गई है, मतलब उसका सब कुछ ठीक हो गया है। इवन स्टेरॉइड हमने बंद ही कर दी है, उसकी स्टार्ट करी थी स्टेरॉइड से, जो कि लो डोज करते गए 16 मिलीग्राम से वो 2 मिलीग्राम अल्टरनेट डे पे थी, और लास्ट विजिट पे हमने उसको स्टॉप कर दिया। तो पूरी तरह से वो, कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्रॉनिक डिजीज है, ठीक नहीं होती, पर मैंने ये देखा है कि पेशेंट अगर रेगुलर फॉलोअप में रहे, ट्रीटमेंट ले, तो किसी भी बीमारी को रिवर्स किया जा सकता जी, ओके सर, बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच सर। और साइकेट्रिक में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि देखिए है। आप हाँ। ऐसे एरिया में हैं, आपके हम्म, पास तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं कि आजकल बोल भी देते हैं कि भाई भूत प्रेत कुछ है ऐसा, बिल्कुल तो वहां पर आप कैसे काउंसलिंग करते हैं कि कैसे पेशेंट या उसके पेरेंट्स को कैसे काउंसल करते हैं कि आपको साइकेट्रिक डॉक्टर से यहाँ परामर्श ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने पेशेंट भी दिखाए हैं सर, वहां पर बिल्कुल। कैसे काउंसलिंग करते हैं आप सर? सर ये बड़ा टफ काम है, उनको 15 से 20 मिनट तक पूरी प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है। और कि ये इनका इलाज अवेलेबल है, ये एक बीमारी है, ना कि कोई भूत प्रेत या कोई नहीं है। ऐसी एक पेशेंट आई थी मेरे पास आज से 2 3 साल पहले, उसको सिजोफ्रेनिया था। और वो गए भी थे बेचारे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने, पर वो 60 70 किलोमीटर दूर जाते थे। उस पेशेंट को अकेले तो जा नहीं सकते, उसके लिए साथ में 4 अटेंडर लगते थे, क्योंकि वो इतनी हाइपर और वो हो जाती थी, उसको पकड़ के ले जाया जाता था। फिर साइकेट्रिस्ट यहाँ का रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे, तो उनके यहाँ काफी लंबी भीड़ लगती थी, तो उससे वो सेटिस्फाइड भी नहीं थे कि ट्रीटमेंट लिखते हैं सर, छोटा मोटा और करके दे देते थे। फिर वो मेरे पास आए थे, फिर हमने उसी प्रॉपर काउंसलिंग दवाइयाँ और इनसे डॉक्टर
कीर्ति अनुराग सर शायद, उनसे कराया था, और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अभी वो सारे अपने हाउस होल्ड काम कर रही है। उसके हस्बैंड के मेरे पास फोन आते रहते हैं कि सर मेरी वाइफ अब बिल्कुल फाइन, एकदम ठीक है, घर का सारा काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है। उससे पहले उसको एक तरह से बंद करके रखा जाता था। तो ये भी एक मैजिक है, और ये सब टेक्नोलॉजी और जियो की वजह से पॉसिबल हो पाया। जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे आपने बताया कि आपके नज़दीकी कि काफ़ी हॉस्पिटल्स है, राइट? हम्म। तो सर वहाँ पर जो मरीज रहते हैं कि जैसे कि वहाँ और जियो के साथ आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, टाइमिंग का भी होता है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टाइमिंग का भी होता है। और जैसे वहाँ से पेशेंट आपके पास आते हैं, ठीक है, हालांकि हर तरीके के डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है, वहाँ पर आप काउंसलिंग करते हैं और किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? समटाइम्स ऐसा भी होता होगा कि आपको लगता होगा कि पेशेंट को किस तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए, वो ऑलरेडी दिखा करके आया है, तो वहां पर कैसे काउंसलिंग करते हैं आप सर? नहीं देखो, मैं मेरे मरीजों में जो ज्यादातर दिक्कत होती है वो बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक तो लंबी कतारें, और उनका एक पर्सनल अटैचमेंट नहीं बन पाता डॉक्टर के साथ। डॉक्टर के लिए वो जस्ट पेशेंट है, उसको देखा किया। हम लोग उसको बीमारी से लेके समझाते हैं पूरी, आपकी बीमारी क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। कुछ डायबिटिक पेशेंट है तो उनको हम समझाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट है जो बाहर से ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर वो उसको अपने हिसाब से विड्रॉ कर देते हैं, मीठा खाने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं। तो फिर हम उनको पूरा उनको समझाते हैं हम कि आपको ये लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल डिजीज है, ये जिंदगी भर चलने वाली है। इसके लिए आपको दवाइयां लेनी है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, ये करना है। उसके कॉम्प्लिकेशन तक हम समझाते हैं कि कभी आपको घाव हो सकता है, पैर काटना पड़ सकता है, फंडस रेटाइनोपैथी हो सकती है। तो पेशेंट को पूरा एजुकेट करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जब आप पेशेंट को टाइम देते हैं, उसको पूरा एजुकेट करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं और रिजल्ट्स आते हैं, तो पेशेंट का फेथ और ट्रस्ट डेवलप होने लग जाता ओके सर, थैंक यू सो मच सर। है। पूजा मैम, यू कैन कंटिन्यू, आप पूछ सकते हैं सर से आप क्वेश्चन। जी, बिल्कुल सर। आपके एरिया में मतलब हेल्थ केयर का क्या प्रेज़ेंस है? किस तरह से डॉक्टर और हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? इसके बारे में सर थोड़ा आप बताना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले एक रिमोट एरिया में मैंने क्लिनिक शुरू किया था, पर वहां मुझे कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। लाइक एक तो वहाँ लैब्स वगैरह नहीं थी, इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें कुछ था नहीं ऑप्शन। उसके बाद वहाँ आसपास ये क्वैक्स बहुत थे, झोला छाप, जो कि पेशेंट्स को मिसगाइड करते थे। वो शायद बिल्कुल, 150 रुपए में तो ट्रीटमेंट कर देते थे, जबकि हमारी तो फीस ही 150 रुपए हुआ करती थी। तो बिल्कुल। ये सब चैलेंजेस आ रहे थे, तो मैंने इसको फिर थोड़ा सेमी अर्बन एरिया में शिफ्ट करने का प्लान किया। और उसके लिए फिर मैं उदयपुर में ही शिफ्ट हो गया। उदयपुर एक बड़ी सिटी है। मेरे यहाँ 20 किलोमीटर रेडियस में 4 मेडिकल कॉलेज है, मैंने आपको बताया। जी, ठीक है, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है हमारा। ऐसा कुछ नहीं, कुछ पेशेंट जो हम रेफर करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में ही करते हैं। उन डॉक्टर्स के साथ भी मेरा अच्छा कनेक्शन है, तो हम डायरेक्टली पेशेंट को कहते हैं कि हमने डॉक्टर से बात करी, आप वहां जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से पेशेंट को, आप देखिए, हर आदमी को पैसा डजेंट मैटर, सबको अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा ये। तो अच्छे के लिए लोग आते हैं और करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आप इस टेलीमेडिसिन को आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में कैसा देखते हैं? मतलब क्या लगता है मैम, आपको? फ्यूचर टेलीमेडिसिन फ्यूचर है इंडिया का या ओवरऑल हेल्थ इंडस्ट्री का। इसको अब थोड़ा सा प्रॉपर समझने की जरूरत है, इसको प्रॉपर एक्सपांशन की जरूरत है, थोड़े गवर्नमेंट सपोर्ट्स की जरूरत है, और अच्छे हेल्थ पार्टनर्स की जरूरत है। आई थिंक जो बीच में कोऑर्डिनेट करता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो इम्पोर्टेंट कड़ी है। जब तक आप इस सिस्टम को सही नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पेशेंट डायरेक्ट मोबाइल से डॉक्टर से कंसल्ट करने में उसका ट्रस्ट नहीं आता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, हेल्थ जी, पार्टनर को पहले पेशेंट की पूरी कंप्लेन सुननी पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। कुछ इसलिए हेल्थ पार्टनर को मैं कहता हूँ कि अपडेट रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते बिल्कुल। रहिए, जो आपकी डेली जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें करिए, कुछ सीखते रहिए। प्रदीप शर्मा सर से जैसे मैं कुछ केस डिस्कस करते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं उस केस को पूरा मैं खुद अपने लेवल पे पढ़ता हूँ कि ये क्या केस था, क्या है, किस तरह से हो सकता है, ताकि नेक्स्ट पेशेंट में वो हमें दिक्कत ना बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें और एक्सपीरियंस शेयर किए हैं सर आपने। डॉक्टर नवीन जी, आपका अनुभव और कीमती विचार हमारे लिए बहुत अच्छे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आए। आपने जो इतने पेशेंस दिखाए हैं हमारे साथ सभी हेल्थ पार्टनर के लिए वास्तविक एक प्रेरणा है।
हम अपने दर्शकों और हेल्थ पार्टनर्स को आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय देके हमारे साथ जुड़े सर। उम्मीद करते हैं आपके साथ फिर मतलब आगे ऐसे ही हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। जी, थैंक यू सर। निमि सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर के लिए तो बोल सकते हैं। किसी हेल्थ पार्टनर का कोई क्वेश्चन हो तो भी मैं रेडी हूँ। जी सर, कोई इशू आ बिल्कुल। रहा हो उनको तो किस तरह से करना है वो मैं बिलीव, कोई हेल्थ पार्टनर का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते निमि सर, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो। निमि हैं। जी सर, सर। आप। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और क्रॉनिक केस के बारे में भी बताया। देखिए कि जैसे आपने बताया है कि किस किस प्रकार के आपने कि पेशेंट दिखाए हैं, और खासकर रिमेटोलॉजी में देखिए 2023 से ट्रीटमेंट चला है पेशेंट का, और उसमें सफलता मिली है, एक चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोल देते हैं कि मतलब अर्थराइटिस वाला केस नहीं ठीक होता है, लेकिन आपने करके दिखाया है सर, ठीक है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि पेशेंट को फॉलो अप में रखो। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर, वंडरफुल वेबिनार आपका रहा सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है सर, एग्जिट कर लें, लीव हो थैंक जाओ। ये बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। ठीक है, जैसा उनको बता दिए कॉल करना।